आप सोचिए कि आपको शून्य ना किया जाए और चीरा लगाया जाए तो कष्ट होगा कि नहीं। आर्यभट्ट को वैद्य जी ने कहा कि आपके छाती में जो भी दिक्कत है, जहां भी उनके शरीर में अंग में रही होगी, बोले यहां पे ऑपरेशन करना पड़ेगा और टाके लगाने पड़ेंगे, फाड़ना पड़ेगा, दवाई करनी पड़ेगी, कचरा निकालना पड़ेगा पूरा। आर्यभट्ट ने कहा आप करो। बोले देखो बड़ा कठिन है, आज तक किसी का हुआ नहीं है, क्योंकि लोग सह नहीं पाते ये दर्द। आर्यभट्ट ने कहा मैं सह लूंगा, चलो करो। लेट गए, ऑपरेशन चालू हुआ। अब आर्यभट्ट ने, जरा ध्यान से सुनना, आर्यभट्ट ने अपने दिमाग में कठिन सवाल खोज लिया। क्या खोज लिया? कठिन सवाल। अब आर्यभट्ट जी का पूरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पूरा अंतःकरण चतुष्टय दूसरे काम में लग गया। उनका मन बुद्धि कहां लगी है? एक सवाल खोज रहे हैं, उसका हल खोजते खोजते उनका कहीं दिमाग चला गया। और यहां वैद्य जी टाके, चीरा लगा रहे हैं, दवाई भर रहे हैं, अपना काम टाके लगा रहे हैं, और जरा भी दर्द नहीं हुआ। किसको? आर्यभट्ट जी को, क्योंकि उनका मन कहीं और था। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां बैठे हैं पर आपका मन कहीं और है, तो क्या आप सुन पाओगे कि मैंने क्या कहा? आपका मन कहीं और है तो क्या आप देख पाओगे कि आपके सामने कौन है? बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका मन बुद्धि कहीं और है तो आप आंखों से देख ना पाओगे, कानों से सुन ना पाओगे। आपके शरीर में कितनी भी कोई काट दे शरीर को और आपका ध्यान कहीं और है। शून्य का इंजेक्शन क्या करता है? शून्य का इंजेक्शन यही तो करता है कि जो शरीर से मस्तिष्क तक जाने की नलिकाएं हैं, जो भी सिस्टम है, वहां पे वो इतना स्लो कर देता है कि ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं चीजें। तो ब्रेन को सूचना नहीं मिलती कि कट कहां रहा, इसलिए उसे दर्द नहीं होता। ये साइंस की भाषा हम बोल रहे हैं, हाँ या ना? हमारे शरीर में जहां चोट लगती है ना, तुरंत सिस्टम है एक शरीर के अंदर, जैसे आप सामान्य भाषा में ये कह लो मन है, तुरंत जाके मन बोध कराता है, भाई ब्रेन यहां पे ये दिक्कत है, तुरंत दर्द चालू। अच्छा जब चोट लगती है तो तुरंत दर्द नहीं होता, चोट लगने के जरा देर बाद दर्द हो। इतनी जरा देर क्यों लगती है? क्योंकि जरा देर में मस्तिष्क में सूचना पहुंचती है और वो सूचना को कट कर दिया जाता है, वही शून्य है। तो आप आर्यभट्ट जी का मन कहीं और था तो उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं। ऑपरेशन पूरा हुआ, तब तक उनका सवाल का हल मिला, वो सवाल मिल गया, खुश हुए। और जब खुश हुए तो वैद्य दूर खड़ा ऑपरेशन करके, उन्हें तनिक भी दर्द नहीं। और जैसे ही उनका मन अब शरीर में लगा, तुरंत उन्हें दर्द चालू हो गया। तब तक ऑपरेशन हो चुका, पर नया नया टाका है तो दर्द तो होगा। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि सुख दुख शरीर को नहीं, सुख दुख का भोक्ता वह जीव है, जिसे मन बुद्धि कहते हैं, चित्त अहंकार कहते हैं। तो अब आप बताइए कि सुख दुख किसे होता है? किसे? मन को। सूक्ष्म शरीर ही है सब चीजों का भोक्ता। यदि आपका मन कहीं और है तो आपको तनिक भी प्रभाव ना पड़ेगा किसी चीज का। इसलिए शरीर को दर्द नहीं होता, आत्मा को कष्ट नहीं होता। जो आपका मन है, मन एक चीजों से, मन कितने चीजों से मिलकर बनता है? मन 4 लोगों के साथ रहता है। ये 4 लोगों को मिलाओ तो अंतःकरण चतुष्टय बनते हैं। बोलो मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों को जोड़ा तो अंतःकरण चतुष्टय बना। और यही है जीव। आत्मा अलग है,
और जीव, क्योंकि आत्मा स्वर्ग नरक नहीं जाती, शरीर चिता पे यहीं जलता है, पर जो सूक्ष्म शरीर है वही स्वर्ग नरक जाके आपके कर्मों का फल भोगता और भोगाता है। इसलिए कहता हूं, मन सदा भगवान में लगाओ। मन कहां लगाओ? सदा। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। पूरे फसाद की जड़ कौन है? इसलिए सत्संग करने से मन निर्मल होगा, और निर्मल मन प्रभु को बहुत प्रिय लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और निर्मल मन होगा तो इस मन में प्रेम जागेगा प्रभु के लिए, और प्रेम जागेगा तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसी प्रेम से हम सबका कल्याण होगा। भरत जी के दिव्य ज्ञान से मरता कौन है? किसकी मृत्यु होगी? अच्छा, मृत्यु किसकी होती है? किसकी? कौन मरता है? कोई नहीं मरता। शरीर को आप कहते हो मर गया, अरे शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो वो 5 चीजें पंच तत्व में विलीन होती है। अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व